स्टूडेंट 6 मार्च का दिन है आज आपका फिजिक्स का पेपर था। इसका सेट बी लेकर मैं आपको उसके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, बिना देर के आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये किसी बच्चे ने भर रखा है, मैं इसके सही से आंसर आपको बताता जाऊँगा, वो ध्यान रखना आप। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बच्चों क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है द फेज डिफरेंस बिटवीन flowing current and applied voltage in the alternating circuit containing pure capacitor is pi by 2। सेकेंड आंसर क्या है? pi by 2। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? सिचुएटेड इन मुंबई। तो ये कहाँ पर है बच्चों? मुंबई है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है जर्मेनियम का, दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप नेट पे देखोगे तो 0.75 दिखेगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर? तो जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड आपने सुना ही होगा ना, पीएन जंक्शन डायोड, उसकी फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, तो वही है ये जंक्शन डायोड। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इन टेलीस्कोप इज लेस देन द ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस ऐसा बड़ा रहता है और पास वाला कैसा रहता है? छोटा रहता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ आई पीस वाले की ऑब्जेक्टिव से कम रहती है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास बच्चों होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। अब चलते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक से खालिस्तान के ऊपर। तो द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंडक्टर इज 0। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 0। तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर है 0। ठीक है बच्चों, शून्य लिख देना आप लोग, इसमें हिंदी मीडियम वाले शून्य लिख देंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट की जो आवृत्ति होती है दिष्ट धारा की, वो भी 0 या 0 होती है, 0 या 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है, गामा रेज। इसका आंसर गामा, सॉरी डबल एम ए, GAMM है, गामा रेज होता है इसका आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है गामा रेडिएशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज ऑर्डर ऑफ, हाँ लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बच्चों, जो बच्चे सिर्फ ये लिख के आए हैं 10 की पावर 14, वो भी आंसर सही मिलेगा, 10 की पावर 14 हर्ट्ज, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर पूछा है, असली वैल्यू नहीं पूछी है। और जो लोग बिल्कुल सही वैल्यू लिख के आए हैं, सही वैल्यू है बच्चों इसकी 3.75 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज से लेकर 2, यहाँ से लेकर 4.28 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये इसका सही आंसर है। 3.75 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 4.28 तक है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, ये होती है रेड लाइट की और ये होती है हमारे बैंगनी लाइट की, मतलब वॉयलेट की। द वेलोसिटी ऑफ लाइट डैश व्हेन इट गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाने पर डिक्रीज होती है बच्चों, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस इसका सही आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर यानी सदिश। कैसी है बच्चों? ये सदिश है। प्रकाश वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम, व्हेन गोस रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर मीडियम गोस टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल सही कर देता हूँ इसको, पढ़ने में ध्यान रखा करो। द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो स्टूडेंट यहाँ आना चाहिए इंक्रीजेस, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ लिखने में कर दी है इन लोगों ने। इट गोज टू रेयर मीडियम, वो रेयर मीडियम में जा रही है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम डेंसर मीडियम, लेकिन यहाँ टू डेंसर मीडियम लिख दिया, तो इसको इंक्रीजेस कर लो। सही आंसर तो इसका इंक्रीजेस होगा। क्या होगा? इंक्रीजेस। लेकिन क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए था, जो टू लिख दिया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है नंबर मिले या नहीं मिले, तो इसका आंसर इंक्रीजेस करोगे। क्या करोगे? इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डैश ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस, तो गैल्वेनोमीटर की क्या चीज़ है जो कम हो जाती है? तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या कम हो जाती है? सेंसिटिविटी बच्चों, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसका हिंदी नाम, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में इसका नाम गूगल करोगे तो मिल जाएगा। फिर आपको ट्रू फॉल्स बता दूं बच्चों, तो ट्रू फॉल्स में सिर्फ दूसरा और छठवें नंबर का जो है बच्चों वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ भी फॉल्स है बच्चों, सिक्स ट्रू है, सेवन्थ फॉल्स है। ठीक है, ये सारे फॉल्स हैं, 2 ट्रू बाकी सारे फॉल्स है बच्चों इसमें। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, आप
किसी को मान लो ए सेट में आगे पीछे ऑर्डर है, लेकिन समझ जाओगे आप इंफ्रारेड रेडिएशन जो इन्वेंटेड की थी रेटर ने, ये गलत है, दूसरे साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर ज़्यादा अच्छा होता है पोटेंशियोमीटर से, गलत है, पोटेंशियोमीटर इज ज़्यादा मोर बेटर देन वोल्टमीटर, तो ये फॉल्स हो गया। डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होती, मैटर वेव होती है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफ्रैक्शन, ये वन वर्ड के आंसर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों ने याद ही की होगी, ये लिखा हुआ है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डू नॉट एमिट व्हाट सो इवन बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। इसके अलावा बच्चों डिफ्रैक्शन था दूसरा, तो डिफ्रैक्शन का आंसर क्या होगा, तो ये रहा आपका आंसर डिफ्रैक्शन का। व्हेन एन ऑब्स्टेकल कम इन द पाथ ऑफ वेव देन वेव्स गेट बेंट, तो वेव क्या होती है, बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है। एट द ऑब्स्टेकल्स द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, लेकिन बेंड कहाँ से होती है, कॉर्नर से बेंड हो जाती है, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ यूनिट की पावर ऑफ लेंस, ठीक है, क्या दिया यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो डायोप्टर होती है बच्चों, क्या होती है, डायोप्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, थोड़ा छोटा कर लो, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हाउ गैल्वेनोमीटर इज चेंज अ वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। बच्चों हर एक आंसर आपको बहुत प्योर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीजेस होती है। गिव अ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो E बराबर एच वी, ई बराबर एच वी होता है इस चीज़ का फॉर्मूला, जहाँ पर H होता है प्लांक्स कांस्टेंट, V क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो क्लियर है, पूरा सॉल्यूशन आपको कुछ समय बाद डाल दिया जाएगा, जल्दी जल्दी अपने आंसर चेक करो बच्चों, पेपर बहुत टफ आया था, कोई बात नहीं, अगले पेपर की तैयारी करें आप।